Jai Hind to all of you. This is the Bodhi IAS PCS classes and I am anonymous Bodhi. We are going to attend biology test number first of UPSC and UPPSC. इस टेस्ट में ज़्यादातर क्वेश्चंस जो इजी मोड के हैं वो रखे गए हैं. इसके टोटल 5 टेस्ट होंगे, 5 से 10 के बीच में, जिसमें से आज का टेस्ट जो है वो इजी मोड टेस्ट है. ठीक है, 3 चैप्टर इसमें पूछे गए हैं. तो बेसिकली आप सारे के क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं 1/4 की नेगेटिव बार की. थैंक यू सो मच. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु यूज टर्म बायोलॉजी फर्स्ट टाइम. पहली बार बायोलॉजी शब्द किसने प्रयोग किया था? पहली बार जो बायोलॉजी शब्द है उसका प्रयोग किसने किया था? अरिस्टोटल, लेमार्क एंड ट्रेबियनास, पुरकिंजे, वॉन मॉल. ठीक है, ठीक है. बायोलॉजी शब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति पूछ रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं. हु इज द फादर ऑफ बॉटनी. बॉटनी के पिता किसको कहा जाता है? अरिस्टोटल, ओस्वाल्ड टिप्पो, कैरोलस लिनियस, थियोफ्रेस्टस. बॉटनी मतलब होती है वनस्पति शास्त्र. वनस्पति शास्त्र का पिता या जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं. हु इज द फादर ऑफ फार्मास्यूटिकल. फार्मास्यूटिकल या फिर चिकित्सा शास्त्र के पिता कौन कहलाते हैं? ऑप्शन ए है हिप्पोक्रेटस, ऑप्शन बी है लेमार्क, ऑप्शन सी है मांडले, ऑप्शन डी है डार्विन. क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ रहा है. हु एक्सप्लेन्ड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फर्स्ट टाइम. पहली बार उद्विकास का सिद्धांत के बारे में किसने कहा? ध्यान से 1 मिनट रुक जाइए, इसके बारे में बता देता हूं मैं. इसमें आंसर चार्ल्स डार्विन नहीं होगा. ठीक है, पहली बार पूछ रहा है ये. ठीक है, सन के हिसाब से, डेट के हिसाब से. तो डेट के हिसाब से पहली बार इवोल्यूशन की बात किसने की है? ठीक है, थ्योरी नहीं, इवोल्यूशन की बात. एक्सप्लेन इवोल्यूशन ऑफ द फर्स्ट टाइम. तो आप उसके हिसाब से आंसर लगाइएगा. डार्विन नहीं है इसमें, मैंने बस आपको हिंट दे दिया. मुझे क्या पता. क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ रहे हैं. व्हाट वाज द नेम ऑफ द बुक चार्ल्स डार्विन. चार्ल्स डार्विन की किताब का नाम क्या है? द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, द लाइफ ऑन अर्थ, द स्टोरी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड. क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ रहे हैं. चार्ल्स डार्विन की किताब होगी द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज गिवन बाय. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? लेमार्क, डार्विन, ह्यूगो डिब्रिज, लुईस पास्चर. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आज की डेट में भी चल रहा है. भाई सर्वाइव करेगा जो फिट होगा. व्हाट इज एक्सोबायोलॉजी. सोच समझ कर आंसर लगाइएगा. एक्सोबायोलॉजी या एक्सो या बाह्य जीव विज्ञान क्या है? लाइफ इन एक्सो यूनिवर्स. ठीक, जो ब्रह्मांड है उसके अंतर्गत जो जीवन है, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर, एक्सो यूनिवर्स जिसे कहते हैं हम, उसमें जीवन की बात करते हैं, तब ये शब्द यूज होता है एक्सोबायोलॉजी. लाइफ ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की जो लाइफ है उसको स्टडी करते हैं, तब एक्सोबायोलॉजी. लाइफ ऑफ प्लांट्स, जब हम प्लांट्स की लाइफ के बारे में बात करते हैं तब. या लाइफ ऑन प्लेनेट अर्थ, या फिर जो पृथ्वी के ऊपर जो ग्रह है, पृथ्वी जो ग्रह है उसकी जीवन की बात करते हैं, तब एक्सोबायोलॉजी यूज होती है. कब एक्सोबायोलॉजी यूज हो सकती है आप लगाइए.
क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ रहे हैं। द स्टडी ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स नोन एज। देखिए, लिविंग या फिर जीव जो होते हैं उनके वर्गीकरण का अध्ययन, समझ रहे, क्लासिफिकेशन का अध्ययन, द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन क्या कहलाती है? साइटोलॉजी, वीरोलॉजी, टैक्सोनॉमी, फिजियोलॉजी। वर्गीकरण का अध्ययन है ये, वैसे आपको पता होना चाहिए, जिसमें टर्मिनोलॉजी आती है बहुत तमाम तरीके की। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ रहे हैं। विच वन इज नॉट मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं करता है? फ्लावरिंग कल्टीवेशन, जो फुलबाड़ी होती है, फूल होते हैं, उनका कल्टीवेशन फ्लोरिकल्चर। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, फसलों का कल्टीवेशन जो होता है वो एग्रोनॉमी कहलाता है। कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, ठीक है, सब्जियों का कल्टीवेशन या फिर उनका उगाना जो है हॉर्टिकल्चर कहलाता है। कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, फलों का कल्टीवेशन पैमेलॉजी कहलाता है। इसमें एक गलत है, कौन सा गलत है बताइए? आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल है ये तो। डोंट डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 10, इन ऑर्निथोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? ठीक है, वर्ड्स मतलब पक्षियों का, एनिमल्स मतलब जानवरों का, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब एक कोशिकीय जीवियों का, इंसेक्ट्स या कीड़े मकोड़ों का। ऑर्निथोलॉजी, इसके बारे में बताऊं, बड़ी अच्छी स्टडी आई है, एक बहुत ही शानदार परसों, ठीक है, बहुत ही प्यारी स्टडी आई है एक। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़े। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैन बी यूज इन द फॉलोइंग आइडेंटिफिकेशन। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग हम निम्नलिखित में से किस किस के लिए यूज कर सकते हैं? ऑप्शन, पेरेंट्स, माता पिता का पता करने के लिए, जब बच्चे के माता पिता का पता करना हो। रेपिस्ट्स, बलात्कारियों के लिए, जब हमें पता करना हो कि बलात्कारी कौन है। ऑप्शन सी, थीव्स, चोरों का पता करने के लिए, किसने चुराया है। या ऑल ऑफ द एबव, सभी के सभी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहाँ कहाँ यूज हो सकती है? हो सकती है कहीं भी। अच्छा, 1 मिनट की रोक लेना, अवरोध। ओके, नॉर्मली जो डीएनए की हम जांच करते हैं, ठीक है, वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग उसी की बात चल रही है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़े। विच एलिमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइफ ऑन अर्थ। कौन कौन से जो एलिमेंट है, बेसिक तत्व हैं, जो हमारी पृथ्वी पर जीवन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनको हम प्राइमरी एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। उसमें है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम। ऑप्शन बी में है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ऑप्शन सी है ऑक्सीजन, कैल्शियम, फास्फोरस। ऑप्शन डी है कार्बन, हाइड्रोजन, पोटेशियम। व्हाट डू यू थिंक गाइस? थर्टीन की तरफ बढ़े। डार्विन फिंचेज वर्ड यूज्ड फॉर। डार्विन ने फिंचेज शब्द का प्रयोग किस लिए किया है? ये शब्द मैंने जानबूझ के रखा है, ठीक है। फिंचेज
आप थोड़ा सेंस लगाइए, देन यू कैन अटेम्प्ट इट, यू विल गेट गुड मार्क्स। फिंचेस शब्द का प्रयोग डार्विन ने किस चीज़ के लिए किया है? मछलियों के लिए मतलब फिशेस, लेजार्ड्स मतलब छिपकलियों के लिए, बर्ड्स मतलब पक्षियों के लिए, एम्फीबियंस मतलब उभयचरों के लिए। फिंचेस, सेंस लगाइए और सही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़े। ह्यूगो डी ब्रिज गेव विच थ्योरी? ह्यूगो डी ब्रिज ने कौन सी थ्योरी दी है? ह्यूगो डी ब्रिज बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे हैं। द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, उद्विकास का सिद्धांत दिया है इन्होंने, मतलब कैसे जीवन आया। द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया है। द थ्योरी ऑफ म्यूटेशन, उत्प्रेरण का सिद्धांत दिया है। म्यूटेशन जानते हैं, सेल डिवीजन, सेल म्यूटेशन जो होता है। और नोटा, नन ऑफ द एबव, इनमें से कुछ नहीं दिया। ह्यूगो डी ब्रिज फादर भी कहलाते हैं इसी चीज़ के। आगे बढ़ते हैं। विच वन इज बैक्टीरिया ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन? नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए प्रमुख बैक्टीरिया कौन सा? देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इसमें बड़ा ही ट्विस्ट है। ये क्वेश्चन जब मैंने देखा तो इसमें ज़्यादातर जो है ना नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया जी हैं, लेकिन एक बैक्टीरिया ऐसा है जो प्रमुख बैक्टीरिया होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, उसी पर आपको क्या लगाना है? टिक लगाना है। पहला है सैल्मोनेला, दूसरा है राइजोबियम, तीसरा है सोडोमोनास, चौथा इकोली। नाइट्रोजन फिक्सेशन किसके द्वारा होगा? 4 विषयों का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, बायोलॉजी और केमिस्ट्री का भी। आपने कौन सा पूछा? बायोलॉजी? कहीं से पूछा, आंसर एक ही है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ेंगे। व्हाट इज यीस्ट? यीस्ट जानते हैं ना आप लोग, खमीर ममीर बोल रहे थे कल कुछ, तो व्हाट इज यीस्ट? यीस्ट क्या है? ब्रायोफाइटा, फंगस, बैक्टीरिया, एल्गी। देखो मैं बता देता हूँ हिंदी में। ब्रायोफाइटा तो ब्रायोफाइटा ही होता है। फंगस को कवक कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक्टीरिया को कहते हैं जीवाणु, एल्गी को कहते हैं शैवाल। बस यीस्ट। सिक्सटीन के बाद 17 की तरफ बढ़ेंगे। लिटमस कैन बी फाउंड बाय, लिटमस जो होते हैं, लिटमस सभी जानते होंगे, तो लिटमस जो है कहाँ पर पाए जा सकते हैं, मतलब किससे प्राप्त होते हैं लिटमस? बैक्टीरिया से, लाइकेन से, वायरस से, या नन ऑफ द अबव? निम्नलिखित में से किससे लिटमस मिल सकते हैं? जीवाणु, लाइकेन, विषाणु, या इनमें से कोई नहीं? सुना होगा ये हरे लिटमस को लाल कर देते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। एटीन की तरफ बढ़ेंगे। विच वन इज इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन? ये क्वेश्चन सबसे बेहतरीन क्वेश्चन लगता है मुझे, हमेशा पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक का एक तरीके से इंडिकेटर है, सूचकांक है, जिसकी प्रेजेंस से ये पता चल जाता है पानी गंदा है या पानी साफ है? ठीक है, तो पहला है एल्गी। एल्गी कहते हैं क्या हिंदी में? शैवाल। फंगस मतलब कवक। लाइकेन, लाइकेन होता है फर्न, फर्न होती है। थोड़ा सेंस लगाइए, वैसे ही पता चल जाएगा अपने आप ही। नाइनटीन की तरफ बढ़ रहे हैं। विच वन इज ऑटोट्रोप्स? निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी है? अपना भोजन खुद बनाने वाले ऑटोट्रोप्स कहलाते हैं। बटरफ्लाई तितली, एल्गी शैवाल, मशरूम मशरूम, ग्रास होपर
टिड्डा। ऑटोट्रॉप्स कौन सा है इसमें? पहचान लो इन्हें, सबको खाना खिला खिला के देखो 20 की तरफ चल रहे हैं। इन विच क्रॉप बायो फर्टिलाइजर एजोला एंड एनेवेना यूज्ड? किस फसल में जैव उर्वरक के नाम है अजोला और एनेवेना यूज होते हैं या प्रयोग किए जाते हैं? गेहूं में, इन वीट, इन राइस चावल में, इन मस्टर्ड सरसों में, इन कॉटन कपास में। एजोला और एनेवेना ये दो बैक्टीरियाज हैं, आपको पता होगा, जो बायो फर्टिलाइजर बनाते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर खाद बनाते हैं। सेंस लगाइए और फिर कीजिए इस क्वेश्चन को। कहाँ पर देखो, ये तो बहुत खाद बात आप कुछ जानते होगे, किसको कितनी की ज़रूरत होती है, उसके हिसाब से लगाने की कोशिश कीजिए। ट्वेंटी 21 की तरफ बढ़ रहे हैं। चिलगोजा इज स्पेसीज ऑफ विच काइंड ऑफ ट्री? चिलगोजा एक प्रजाति है एक पेड़ की, वृक्ष की, ठीक है। किस प्रकार के ट्री की, किस प्रकार के जो है पेड़ की ये प्रजाति है चिलगोजा? चिलगोजा ये उस पे फ्रूट भी आता है ना खाने का, ड्राई फ्रूट की तरह होता है। मेरे पापा खाते हैं चिलगोजे, ब्राउन कलर का आता है। पता नहीं मुझे फिर। हाँ। पाइन, पाम ट्री जो होते हैं, साइकस और देवदार। ट्वेंटी 22 द टोलेस्ट लिविंग ट्री, सबसे लंबा ट्री जो है हमारी पृथ्वी पर वो कौन सा है? यूकेलिप्टस, सिकोया, देवदार, पाइन ट्री। यूकेलिप्टस नहीं है इसमें, नो टैटो। चलो देवदार भी नहीं है, सिकोया और पाइन ट्री में से है। ट्वेंटी 23 की तरफ बढ़ रहे हैं। पल्सेज आर द पार्ट ऑफ विच फैमिली? जो दालें होती हैं ये किस फैमिली का हिस्सा है, किस परिवार का हिस्सा है? इनके परिवार को कहा जाता है लिलियासी, साइकडेसी, लेग्यूमिनेसी, फंगस। ये तो आपको पता ही होगा। खैर, दालें किस परिवार का हिस्सा हैं? 24 की तरफ बढ़े। प्लांट विच ग्रो इन सोल्टी सॉइल, जिस मतलब कि हिंदी में क्या कहते हैं सोल्टी सॉइल को? क्षारीय नहीं, लवणीय मृदा। लवणीय मृदा में उगने वाले प्लांट्स को या फिर पौधों को क्या कहा जाता है? जैरोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स, सैक्यूलेट। एक छोटे से शब्द से ही समझ जाओगे। बढ़े आगे। प्लांट्स विच कैन ग्रो विदाउट वाटर और लिटिल वाटर, बिना पानी के या बहुत कम पानी से में उगने वाले वृक्षों को क्या कहा जाता है या पौधों को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफाइट्स, ज़ेरोफाइट्स, हेलोफाइट्स, सैक्यूलेट। क्या हुआ?
क्या कहा जाता है बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच वन इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है। ऑप्शन 1 है प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी है एंट्रोपोडास, ऑप्शन सी है एक्विनोडास डोम्स और ऑप्शन डी है एनिलिड्स। NTPC UPPCS 2014 एंड UPSC 2012। एक कोशिका है जीव यूनिट। अलग है भाई, क्वेश्चन अलग है, ऑप्शन वही। बताओ भाई, हो गया। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक कोशिकीय जीव जो होता है, हो गया। 27 की तरफ बढ़ रहे हैं। विच वन इज नॉट एन इंसेक्ट, कौन सा इंसेक्ट नहीं है, कीड़ा मकोड़ा नहीं है। मतलब ठीक है, इंसेक्ट तो जानते हैं आप लोग, थोड़ा सोच समझ के आंसर लगाइए, सिंपल है। बटरफ्लाई, तितली, कॉकरोच, कॉकरोच को तिलचट्टा बोलते हैं हिंदी में, मैं बता दूं आपसे। मॉस्किटोज, मच्छर, स्पाइडर मतलब मकड़ी, इनमें से कौन सा इंसेक्ट की श्रेणी में नहीं आता है, कीड़े मकोड़े की श्रेणी में नहीं आता है। अच्छा क्वेश्चन है ये। ट्वेंटी 28 की तरफ बढ़े। व्हाट इज द क्लास ऑफ स्पाइडर, स्पाइडर जो है किस बेसिकली क्लास से, वर्ग से बिलोंग करता है। मोलास्क है ये, एनिलेडा है, नाइडेरिया है या ऑर्थोपोडा है। क्लास क्या है इसकी, स्पाइडर की क्लास। बेसिकली आपने थोड़ा समझिए इसको, मैं इसमें 50-50 करूं, ये याद है। ए और बी नहीं होगा इसमें, सी और डी है। सी और डी में से एक आंसर है। ट्वेंटी 29 की तरफ बढ़ रहे हैं। विच वन इज फिश, निम्नलिखित में से कौन सी सच में फिश है, मछली है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे रखा गया है। क्रेफिश, कटल फिश, फ्लिंट फिश, सिल्वर फिश है। अगर एक मछली है तो बाकी सब क्या, दूसरी बाकी मछलियां नहीं हैं। वो ठीक है, वो जलीय जीव हैं। फिश इसमें एक ही है और इसका नाम आपने सुना जरूर होगा, इसी वजह से रखा है। ये क्वेश्चन इजी है, बाकी का नहीं सुना होगा। ठीक है, थर्टी क्वेश्चन देखिए। कैमिलियन चेंजेज इट्स कलर ड्यू टू विच फैक्टर, कैमिलियन जानते हैं, वो जो होता करकेटा, गिरगिट, गिरगिट किस वजह से या किस कारक की वजह से अपना रंग बदलता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन की वजह से करता है, रंग बदलता है। पिगमेंट मतलब वर्णक की वजह से करता है। क्लोरोफिल की वजह से करता है, या मेलानिन नाम का तत्व पाया जाता है, इसकी वजह से करता है। बताइए, जो गिरगिट है वो रंग क्यों बदलता है। क्या फैक्टर है रंग बदलने के लिए इसमें, गिरगिट में। थर्टी 31 की तरफ चले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लास ऑफ बर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी नहीं है, पक्षी नहीं है कौन सा। बैट्स मतलब चमगादड़, क्रो मतलब कोआ,
ईगल मतलब, ठीक है, चील जो होती हैं ये। पैरट मतलब तोता। इनमें से एक वर्ड नहीं है, मतलब पक्षी नहीं है। कौन सा नहीं है वो उसी पर टिक लगाना है। 32 की तरफ बढ़ रहे हैं। विच वन इज अ नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया? कौन सा राष्ट्रीय जलीय जीव है भारत का? ऑप्शन ए है क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ। ओलिव रिडले टर्टल, ओलिव रिडले कछुआ जो होता है। गंगेज डॉल्फिन, गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन्स जो होती हैं। घड़ियाल मतलब घड़ियाल। मुझे डिस्कस करना 33 की तरफ बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज़ द ओपन ब्लड सर्कुलेशन? देखिए जो ओपन ब्लड सर्कुलेशन है, मैं आपको इसके बारे में बता देना चाहता हूँ कुछ। इसका ब्लड सर्कुलेशन जो होता है ओपन मतलब खुले रूप में होता है, ठीक है। अर्थवॉर्म एंड लीज मतलब कि केचुआ और जोंक। अभी बता रहे हैं। रक्त परिसंचरण जो हो रहा है ये खुले रूप में हो रहा है। अर्थवॉर्म एंड लीज मतलब हो गया केचुआ और जोंक। ह्यूमन एंड व्हेल, मनुष्य में और व्हेल मछली जो होती है उसमें जो है खुले रूप में होता है। कॉकरोच एंड सिल्वर फिश, कॉकरोच और सिल्वर फिश में जो है खुले रूप में होता है। और टैडपोल एंड लार्वा, इसमें भी जो है खुले रूप में होता है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसका ओपन ब्लड सर्कुलेशन कहलाता है, खुला रक्त परिसंचरण कहलाता है। जिसका ब्लड सर्कुलेट होता दिखाई देता है वो। हाँ, लेकिन एक का नहीं दिखाई देता इसमें। मतलब इस चीज़ को ऐसे समझिए, ए और बी में से नहीं है, सी और डी में से आंसर है। थर्टी 34 की तरफ बढ़ रहे हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट फाउंड नर्वस सिस्टम? निम्नलिखित में से किस ऑर्गेनिज्म में, किस जीव में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए का लीच, लीच मतलब जोंक। दूसरा है टैपवॉर्म, फीताकर्मी बोलते हैं हिंदी में। तीसरा है अमीबा और चौथा है स्नेल। नर्वस सिस्टम किस में नहीं पाया जाता? क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चल रहे। विच वन इज करेक्ट? कौन सा निम्नलिखित में से सही है? देयर इज नो एंजाइम इन वायरस, विषाणुओं में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। क्लियर? दूसरा स्टेटमेंट है वायरस कैन ट्रांसफर ओनली बायोलॉजिकल ऑपरेटर्स, विषाणु केवल जो विषाणु होते हैं, वायरस जो होते हैं वो सिर्फ बायोलॉजिकल चीज़ों से ही ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। समझ रहे हैं? अगर वो संक्रमित होगा तो दो जैविक चीज़ें जब तक नहीं मिलेंगी तब तक नहीं संक्रमित हो सकता, या बायोलॉजिकल ऑपरेटर से ही जो है वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, क्लियर? तो ये दो बातें हैं, इनमें से कौन सही कौन गलत, या दोनों सही हो सकती हैं या दोनों गलत हो सकती हैं, इनमें से आंसर लगा लीजिए। सोच समझ के आंसर लगाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वायरस के बारे में चल रहा है, कोरोना वायरस ही चल रहा है। जी 36 की तरफ चल रहे हैं।
व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल? कौन सी सेल जो होती है प्रोकैरियोटिक होती है? दो सेल विच डज नॉट हैव नर्वस सिस्टम, वो वाली सेल जिनके अंदर नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता। दो सेल्स विच डज नॉट हैव न्यूक्लियस, वो सेल जिनके अंदर पूरी तरह से न्यूक्लियस या फिर केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, दीज आर द एंशिएंट प्लांट। प्रोकैरियोटिक सेल जो हैं ये एक एंशिएंट प्लांट हैं, प्राचीन वृक्ष हैं, पौधे। या फिर दीज आर द सीड्स ऑफ फ्लावर्स, ये जो है जो फूल होते हैं उनके बीज हैं। ये क्या है प्रोकैरियोटिक सेल? बढ़े आगे। दोज माइक्रोबैक्टीरिया विच कैन कन्वर्ट रोटेड मटेरियल इनटू लिक्विड फॉर्म, वो माइक्रोबैक्टीरिया जो कि पके हुए या फिर कुछ सड़े गले मटेरियल को, पदार्थ को किस में बदल देते हैं? लिक्विड फॉर्म में बदल देते हैं। क्या कहलाते हैं? ठीक है, ध्यान से देखिएगा। बैक्टीरिया कहलाते हैं वो, फंगस कहलाते हैं, फंगस कवक, वायरस कहलाते हैं विषाणु, या फिर डिकम्पोजर्स या सैप्रोफाइट्स कहलाते हैं अपघटक। सड़े गले मलबे को लिक्विड में बदलने का कार्य निम्नलिखित में से कौन करता है? थर्टी 38 करें। 35 प्रोकैरियोटिक सेल नहीं है निम्नलिखित, वो है निम्नलिखित में से, वो बताना है। हाँ, हो गया। 38 हु डिस्कवर वायरस? वायरस की खोज किस व्यक्ति ने की है? एम्पिडेकलस, हैक्सले, इवानोवास्की, होल्डेन। ये तो वैसे ही पता होना चाहिए, कोरोना वायरस का समय चल रहा है। कौन कैंडिडेट हो सकता है? 50-50 करें, ये याद है, छोड़ो। सी और डी नहीं होगा, ए और बी में से आंसर है। एक मिनट सॉरी उसे गलत कह रहे हैं हम। ए और बी में से नहीं होगा, सी और डी में से होगा। गड़बड़ हो जाता, अभी अनर्थ हो जाता। बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। 39 की तरफ देखिए। विच वन इज नॉट रिलेटेड टू बैक्टीरिया? निम्नलिखित में से कौन बैक्टीरिया नहीं है, मतलब बैक्टीरिया से संबंधित नहीं है। ठीक है, मतलब कौन सा जीवाणु से नहीं बनता है? चीज, क्या बोलते हैं इसको? पनीर। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल। कर्ड मतलब दही। विनेगर मतलब सिरका। इनमें से कौन सा जीवाणु से नहीं बनता है, बैक्टीरिया से नहीं बनता है? आगे बढ़ते हैं 40 की तरफ। इन द प्रोडक्शन ऑफ साइट्रिक एसिड विच सोर्स इज सेड? छोड़ो, ये ऐसा है, इन द प्रोडक्शन ऑफ साइट्रस एसिड, ठीक है, विच सोर्स इज यूज्ड होगा, विच सोर्स इज यूज्ड।
यू रह गया उसका। कौन सा जो है स्रोत जो है प्रयोग किया जाता है जब हम साइट्रिक एसिड बनाते हैं, ठीक है। तो साइट्रिक एसिड साइट्रस फ्रूट में पाया जा रहा है। बैक्टीरिया, एस्परगिलस, पेनिसिलस या सिलम। अच्छा, साइट्रिक एसिड बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। साइट्रस फ्रूट यूज किए जाते हैं, बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं, एस्परगिलस यूज किया जाता है या पेनिसिलम यूज किया जाता है। बढ़े आगे। 50-50 मत करो आगे। चलो तो ए और बी नहीं होगा, सी और डी में आंसर है। फोर्टी 41 की तरफ बढ़े। विच वन इज मोस्ट एंशियंट ऑर्गेनिज्म इन अर्थ? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना ऑर्गेनिज्म है अर्थ पर? ये वीडियो में से उठाया क्वेश्चन, वो वीडियो दिखाई थी हमने। ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल, फ्यूनस, ये फंगस होता है यहाँ पे, ठीक है। फंगस, कवक, अमीबा और युगलीना, इन सब में सबसे पुराना कौन है? ये तो वैसे ही पता होना चाहिए आपको। 42। 42 चलते हैं। व्हाट इज क्लास ऑफ डायनासोर? डायनासोर की क्लास क्या है, वर्ग क्या है? आप अगर ये बता दें कि जुरासिक एरा जो है किस बेसिकली पीरियड में आया था, तो ये आंसर लग जाएगा। बहुत ही प्यारा है। हाँ, ये बात सही है कि डायनासोर एक रेप्टाइल था। अब लगा लीजिए इसमें रेप्टाइल कौन सा था? ये सेनोजोइक एज का था, फिर मेसोजोइक एज का था, या पैलेजोइक एज का था? है जी, ये तो तीन टर्म्स दे रखी है ना, ये पैलो मेसो सेनो, तो ये सेनो फर्स्ट में ये बता दी इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हैं, डिक्रीजिंग में टाइम टू ऑर्डर? कुछ नहीं मुझे पता। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सेंस लगाइए ठंडे दिमाग से। वो टेबल मैंने करवाई थी, वो पीछे लग रही है, उसमें आंसर भी छिपा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ रहे हैं। वॉट इज हु इज नियरर ह्यूमन एंसेस्टर? देखिए, बताइए निम्नलिखित में से ह्यूमन एंसेस्टर के सबसे करीब कौन है? जब मनुष्य का उद्विकास होना शुरू हुआ, वो बंदर से मनुष्य बनने की श्रेणी में आना शुरू हुआ, तो उससे ठीक नज़दीक वाला कैंडिडेट कौन सा ह्यूमन था? ठीक है, जावा ह्यूमन, क्रोमोमैग्नोन ह्यूमन, नीडरथल ह्यूमन या पैकिंग ह्यूमन? फिफ्टी 50 कर रहे हैं इसमें, सी और डी नहीं होगा और ए और बी में से आंसर है। फोर्टी 44 की तरफ बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी यूज्ड इन फूड? निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल फूड के तौर पर यूज किया जाता है? फूड मतलब खाने के तौर पर। एल्वा, नोस्टॉक, एम्बिलिकस, ऑल ऑफ द अबव। सी फूड है, बताइए।
खाने के रूप में हम कौन कौन से शैवालों को खा लेते हैं? हाँ ऑब्वियसली। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ रहे हैं। व्हाट इज द प्राइमरी यूनिट ऑफ लाइफ? जीवन की प्राथमिक इकाई क्या कहा जाता है, किसको कहा जाता है? सेल, कोशिका, ऑर्गन मतलब पार्ट, उसका जो बॉडी पार्ट होता है, टिश्यू मतलब ऊतक, और न्यूक्लियस मतलब नाभिक या केंद्रक। फोर्टी 46 की तरफ बढ़ रहे हैं। विच पार्ट इज नॉट द एनिमल सेल बट इन प्लांट सेल? निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा एनिमल सेल में नहीं पाया जाता लेकिन प्लांट सेल में पाया जाता है? ठीक है, मतलब कि पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। ऑप्शन ए है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी है राइजोसोम्स। फोर्टी 47 की तरफ बढ़ रहे हैं। इन विच ऑफ द सेल देयर इज नो न्यूक्लियस? निम्नलिखित में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है? रोम सेल, रेड ब्लड सेल जिसे हम लाल रक्त कोशिकाएं कहते हैं, प्लेटलेट्स या मोनोसाइट? इनमें से एक के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ऐसी सेल भी होती है, बड़ी पॉपुलर है ये। आगे बढ़े 48 की तरफ। विच वन इज नोन एज सुसाइड बैग ऑफ सेल? निम्नलिखित में से किसको कोशिका का आत्महत्या की थैली कहा जाता है? ऑप्शन ए है लाइजोसोम, ऑप्शन बी है राइजोसोम, ऑप्शन है डिप्टोसोम, ऑप्शन डी है फैगोसोम। व्हाट डू यू थिंक? 49 की तरफ बढ़े। पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? पावर हाउस, कोशिका का बिजली घर। 49 के बाद 50 की तरफ बढ़ रहे हैं। इन विच सेल माइटोकॉन्ड्रिया डज नॉट अकर्ड? निम्नलिखित में से किस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? क्या नहीं पाया जाता? माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान से सोच समझ के आंसर देंगे। लीवर सेल मतलब जिसे हम यकृत कोशिका कहते हैं, रेड ब्लड सेल जिसको हम लाल रक्त कोशिकाएं कहते हैं, इसके बाद में है मस्कुलर सेल, ठीक है, जिसको हम पेशीय सेल या कोशिकाएं कहते हैं, या वाइट ब्लड सेल जिसको हम श्वेत रक्त कणिकाएं या फिर कोशिकाएं कहते हैं। बढ़े आगे। (51) एक्सेप्ट न्यूक्लियस वेयर डीएनए प्रेजेंट? न्यूक्लियस या केंद्रक को छोड़कर बताइए और कहाँ पर डीएनए पाया जाता है? क्लियर क्वेश्चन। साइटोप्लाज्म में, गोल्जी बॉडी में, गोल्जी काय जिन्हें बोलते हैं, लाइसोसोम में, लाइसोसोम बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में। व्हाट डू यू थिंक? न्यूक्लियस को छोड़कर और कहाँ मिलता है ये डीएनए? बड़ा एम्फेसाइजली कहा था मैंने उस दिन। 52 की तरफ बढ़ते हैं। की तरफ बढ़ते हैं। विच वन इज प्रेजेंट इन डीएनए बट नॉट इन आरएनए? निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए में पाया जाता है लेकिन आरएनए में नहीं पाया जाता? ठीक है, ऑप्शन ए है थायमीन,
ऑप्शन बी है ग्वेनिन, ऑप्शन सी है साइटोसिन, ऑप्शन डी है यूरिसाइल। यो अंतर बताया था, अंतर जानते हैं आरएनए और डीएनए में, उसमें बताया था इम्पेसाइल ये वाला, भाई ये वाला करना। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ बढ़ रहे हैं। जीन अकर्ड इन, जीन जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? जीन जो होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, कोशिका भित्ति में पाए जाते हैं, सेल वॉल में, कोशिका वॉल में पाए जाते हैं, लाइजोसोम में पाए जाते हैं, क्रोमोसोम में पाए जाते हैं, या गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। जीन कहाँ पाए जाते हैं ये बताना है, बहुत सिंपल है, यही है क्वेश्चन। क्या हो अकर्ड इन, जीन कहाँ पाए जाते हैं? सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, लाइसोसोम, क्रोमोसोम। क्लियर? 54 की तरफ बढ़ रहे हैं। हु गेव डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, किस व्यक्ति ने या कौन से व्यक्तियों ने, जो भी है, डबल हेलिक्स मतलब कि दो कुंडली संरचना डीएनए की दी थी? ऑप्शन एक है मॉर्गन, ऑप्शन बी है वॉटसन एंड क्रिक, ऑप्शन सी है हरगोविंद खुराना, और ऑप्शन डी है ल्यूवेनहॉक। व्हाट डू यू थिंक? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। 55 की तरफ बढ़े। ये प्ले कर दी। वायरस हैज, वायरस में या विषाणु में क्या क्या होता है बताना है। डीएनए, आरएनए, सी ऑप्शन है नाइदर डीएनए नॉर आरएनए, मतलब ना तो डीएनए और ना ही आरएनए होता है, और डी ऑप्शन है आइदर आरएनए और डीएनए, या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है। सही से लगाइएगा, विषाणु का ज़माना चल रहा है आजकल। फिफ्टी 56 की तरफ बढ़े। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोटिक सेल, जो प्लाज्मा बेसिकली जो जीव द्रव्य भित्ति जो बनती है यूकैरियोटिक सेल की, यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं वो किस चीज़ से बनी होती है? ठीक है, ऑप्शन एक है फोस्फोलिपिड, लिपिड है, फोस्फोलिपिड से बनी होती है, लिपोप्रोटीन से बनी होती है, फोस्फोप्रोटीन से बनी होती है, या फोस्फोलिपिड प्रोटीन से बनी होती है। हाँ, अलग अलग हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ इसमें 50-50 करके। इसमें ए और बी नहीं होगा, सी और डी में से ही आंसर है। सी और डी में से आंसर है कि भाई ये जो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द यूकैरियोटिक सेल होती है वो किससे बनती है? फोस्फेट प्रोटीन से बनती है, फोस्फेट लिपिड प्रोटीन से बनती है। थोड़ा सेंस लगाइए, लिपिड है और प्रोटीन है, क्या अंतर है? प्रोटीन बड़े ठोस होते हैं, लिपिड थोड़े से उसके अपेक्षा क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। उस हिसाब से लगा लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। 57 की तरफ बढ़ रहे हैं। हु सेड दैट, किसने ये कहा था? साइटोप्लाज्म इज द बेस ऑफ लाइफ। एक वैज्ञानिक ने कहा था कि साइटोप्लाज्म जो होता है जीव द्रव्य, जिसको कहते हैं कोशिका द्रव्य, वो जो है जीवन का आधार है, वही है जीवन का आधार। अगर वो नहीं होगा तो जीवन संभव ही नहीं होता। ये स्टेटमेंट है एक वैज्ञानिक की, बोन मोल
हैक्सले, डार्विन, लेमार्क। फिफ्टी 50 करेंगे इसमें, सी और डी में से नहीं होगा, ए और बी में से आंसर होगा। आपकी क्लास में पता है हाँ बताया था, ये तो नोट्स में करवाया मैंने। 58 की तरफ बढ़ रहे हैं। लाइसोसोम जो होते हैं वो क्या हैं? डाइजेस्टिव सेंटर हैं ये, मतलब पाचन क्रिया का केंद्र माना जाता है इनको। रेस्पिरेटरी सेंटर हैं, श्वसन क्रिया करवाने के लिए जो जिम्मेदार होते हैं। एनर्जी सेंटर हैं, ऊर्जा प्रोवाइड कराने वाली चीज़ें हैं ये। क्रिएशन सेंटर हैं कि नई नई चीज़, क्रिएशन था, ये स्पेलिंग गलत है। क्रिएशन सेंटर है कि नई नई चीज़ें बनाने के लिए काम देते हैं। लाइसोसोम, बेसिकली लाइसोसोम का काम बताओ क्या है बेसिकली? लाइसोसोम थोड़ा सोच समझ के देखिए, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है और वो क्या हो सकता है। फिफ्टी 59 की तरफ बढ़े। सेल मेम्ब्रेन फाउंड बाय, ये होगा सेल मेम्ब्रेन जो है बेसिकली मेडअप होगा, किससे बनी होती है? प्रोटीन एंड लिपिड, प्रोटीन, लिपिड एंड डीएनए, कार्बोहाइड्रेट्स, या डी ऑप्शन है प्रोटीन एंड सेलुलोज। नहीं, इसमें नहीं कर पाएंगे, ये सिंपल क्वेश्चन। कितनी सारी गलतियां माफ कर रहे हैं, पर पहुंचा गलत लिखा है। सी और डी में से नहीं है, ए और बी में से आंसर है। ए और बी में से आंसर है। 60 की तरफ बढ़ते हैं। हु इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी? कोशिका विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? मेंडल ऑप्शन 1, लिनियस ऑप्शन बी, रॉबर्ट हुक ऑप्शन सी, लेवाइन हुक ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ बढ़ते हैं। विच वन इज कनेक्टिव फैक्टर ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स? सजीव और निर्जीव के बीच में जो संयोजी फैक्टर होता है, या फिर कहते हैं कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे माना जाता है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन होता है। अच्छा 6 से स्टार्ट हो जाता है, ये यूपीएससी तक शुरू खत्म नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन 1 है बैक्टीरिया, मतलब जीवाणु। ऑप्शन बी है वायरस, मतलब कि विषाणु। ऑप्शन सी है एक्वेटिक, मतलब जो जलीय जीव होते हैं उनकी। और ऑप्शन डी है सिर्फ एनिमल, जंतु जो होते हैं। किसको निम्नलिखित में से क्या मानते हैं हम? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानते हैं। बड़ी ही दिलचस्प बात है ये, पता होना चाहिए। 62 की तरफ बढ़ते हैं। मैच द लिस्ट, एक तरफ है लिस्ट ए, एक तरफ है लिस्ट बी। ठीक है, लिखा हुआ है लार्जेस्ट प्लांट सेल। ठीक है, पादप कोशिका, सबसे बड़ी पादप कोशिका। ऑप्शन बी है स्मॉलेस्ट सेल इन द मेल। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? ऑप्शन सी है बिगेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन। मानव की सबसे बड़ी सेल कौन सी है, कोशिका कौन सी है? और ऑप्शन डी है सिर्फ बिगेस्ट सेल। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है इस प्लेनेट पर? क्लियर? एक से कैसे हो गए? अच्छा, आप एक से कर रहे हो, कोई बात नहीं। एक कोलेर पर टैक्सीफोला, नर्वस सेल
और फिर ओस्ट्रिच सेल मतलब ओस्ट्रिच एग, शतुरमुर्ग का अंडा बोलते हैं, स्पर्म मतलब शुक्राणु। अच्छा तुम ये कह रहे हो एक ही से कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है, मुझे लगा एक से हो गए, सिमिलर हो गए। 63 63 हाँ जी। डी का ये है बिगेस्ट सेल, बिगेस्ट सेल सबसे बड़ी कोशिका। ऑप्शन में है 4 3 2 1, 4 3 2 1। 63 की तरफ बढ़े। 63 मैच द लिस्ट, अगेन द मैच द लिस्ट। एक तरफ लिस्ट ए, एक तरफ लिस्ट बी है, एक तरफ लिखा हुआ प्लांट मेम्ब्रेन सेल, पादप झिल्ली कोशिका जो होती है, बैक्टीरिया सेल मेम्ब्रेन, एल्गी सेल मेम्ब्रेन, फंगस सेल मेम्ब्रेन। क्लियर। दूसरी तरफ है इनके द्वारा, जिनके द्वारा बनती है ग्लूकोज माइन, पेप्टोलाइकीन, ग्लाइकोप्रोटीन, सेलुलोज। बताइए। चलो 50-50 कर देते हैं। सी और डी में से नहीं होगा, ए और बी में से आंसर है। आप एक से ही इसे निपटा सकते हो, एक से ही। अब सिर्फ अगर आपको पादप कोशिका अच्छे से आती होगी तो। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। Which tissue is responsible for the water transfer in plants? वृक्षों में या पौधों में जल के प्रवहन के लिए, जल का जो परिवहन होता है उसके लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है? ऑप्शन एक है फाइलम, दूसरा है पैरेंचियम, तीसरा है मर्स्टिटेन और डी ऑप्शन है जाइलम। पैरेन्काइमा है वहाँ। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है पादपों में जड़ से लेकर फुलची तक पानी कौन पहुंचाता है? Which tissue is responsible for the transportation of food? अब ये फूड के लिए है। कौन सा ऊतक, ठीक है, किसके लिए? खाद्य पदार्थों के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन है फाइलम, ये पीएच बाई होगा यहाँ पर, ठीक है, फाइलम। दूसरा ऑप्शन है जाइलम, तीसरा है मेरिस्ट्रीन और चौथा है पैरेन्काइमा। (66) की तरफ बढ़ रहे हैं। द आउटर लेयर ऑफ द स्किन ऑफ द ह्यूमन इज नोन एज, मनुष्य की बाह्य चमड़ी जो होती है, त्वचा, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन एक है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस बोलते हैं इसको। ऑप्शन बी है नर्व फाइबर, ठीक है, तंत्रिका फाइबर या रेशा। हाइपोडर्मिस या हाइपोडर्मिस कहलाती है ये डी ऑप्शन कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक कहलाते हैं।
67 की तरफ बढ़ रहे हैं। विच काइंड ऑफ टिश्यू इज ब्लड ऑफ है ये की जगह, किस प्रकार का ऊतक रक्त होता है। ऑप्शन ए का कनेक्टिव टिश्यू होता है, संयोजी ऊतक। सिंपल स्क्वायरमस टिश्यू होता है, साधारण स्क्वायरमस ऊतक। एपिथीलियम टिश्यू होता है, या ऑप्शन डी कॉम्प्लेक्स एपिथीलियम होता है। 67। खून जो होता है किस प्रकार का ऊतक है। 68। विच वन इज नॉट प्लांट टिश्यू, निम्नलिखित में से कौन सा पादप ऊतक नहीं है। ध्यान से आंसर लगाएंगे। सिंपल परमानेंट टिश्यू, साधारण स्थायी ऊतक, जाइलम, फाइलम, एपिथीलम। एक ऐसा टिश्यू है इन चारों में जो सिर्फ एनिमल में पाया जाता है, पादपों में नहीं पाया जाता, प्लांट्स में नहीं पाया जाता। उस पर टिक लगाना है आपको। 69। बड़ा हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, हिस्टोलॉजी किसका अध्ययन होता है। सेल कोशिका का, टिश्यू ऊतक का, मसल्स पेशियों का, या बोन्स हड्डियों का। हिस्टोलॉजी। 70 की तरफ बढ़ रहे हैं। प्लांट मिल्क इज नोन एज, पौधों का या पादपों में जो दूध पिया जा मतलब होता है, दुग्ध, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है। जाइलम, फाइलम, लैक्टिफेरस, एपिथीलम। सेवेंटी 71 की तरफ बढ़ रहे हैं। व्हाट इज द वर्क ऑफ एपिथीलम टिश्यू, एपिथीलम टिश्यू का या एपिथीलम ऊतकों का काम क्या है। बड़ा इंपॉर्टेंट काम है इनका। ऑप्शन एक है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये पानी को अवशोषित करते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ये खाद्य पदार्थों को अवशोषित करते हैं। टू फॉर्म द प्रोटेक्टिव लेयर, ये जो है एक सुरक्षात्मक झिल्ली का निर्माण करते हैं। ऑल ऑफ दीज, ये सभी, ये जो है ना, ये बीच में मिसप्रिंटिंग है, फॉर्म है ये, ठीक है। हाँ, वो गलत आदमी से मामला गड़बड़ हो गया था। 72। What is the न्यूट्रिशन एलिमेंट फॉर प्लांट, ठीक है। प्लांट्स के लिए जो पोषण चाहिए होता है, जो उसका प्रमुख पोषण होता है, मेन न्यूट्रिशन चाहिए, वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो ठीक है, ए और बी में से आंसर होगा, सी और डी आप छोड़ दीजिए इसको। सेवेंटी 73। विच इज द बेस्ट प्लांट फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा लगता है हमेशा, कि इन सभी में
नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए सबसे अच्छा पौधा कौन सा है? ऑप्शन बता रहे हैं। पोटैटो मतलब आलू का, सोरघई, सोरघई मतलब सोरघई होता है, सनफ्लावर मतलब सूरजमुखी, पी मतलब मटर। ठीक है, सोरघई मत लगाइएगा, सोरघई नहीं है आंसर इसका, बस यही बता सकता हूँ। होता क्या है ये? किस पौधे में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है? अरे वो नहीं है आंसर, छोड़ो उसको। थोड़ा दिमाग लगाइए, आप अपने आप समझ जाएंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। 74। विच वन सोल्यूबल इन वाटर? कल विटामिन में से क्वेश्चन आ रहा है। बताइए कौन कौन से विटामिन निम्नलिखित में से जल में घुलनशील हैं? सोल्यूबल इन वाटर लगाइए। विटामिन ए एंड बी, विटामिन बी एंड सी, विटामिन सी एंड डी, विटामिन ए एंड के, विटामिन यू एंड मी। विटामिन, इट्स अ विटामिन। डोंट डिस्कस विटामिन। जिस क्वेश्चन आपने न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में से दिए हैं। शानदार खेले उधर। 75। विटामिन ए इज नोन एज, विटामिन ए को किसी दूसरे नाम से भी जाना जाता है, नाम है थायमिन, राइबोफ्लेविन, रेटिनोल, कैल्सिफेरोल। विटामिन ए का दूसरा नाम, अभी कल ही की तो बात है। बातें ज़्यादा पुरानी आ जाएगी। 76। इन विच फ्रूट विटामिन ए इज मोर? इनमें से, इन्हीं से मतलब कि फ्रूट्स में से ऐसा कुछ नहीं लिखा है। कौन सा विटामिन, कौन से फ्रूट में सबसे ज़्यादा विटामिन है? विटामिन ए। ठीक है, तो एप्पल मतलब सेब, पपाया मतलब पपीता, गुआवा मतलब अमरूद, मैंगो मतलब आम। सोच समझ के आंसर लगा दीजिए। विटामिन ए। सर, ये ए और बी में से एलिमिनेट कर दीजिए। क्या एलिमिनेट करो? ए नहीं है आंसर इसमें, बस ये एलिमिनेट कर सकता हूँ। ठीक है, बी सी डी इनमें से आंसर हो। 77। विटामिन ए इज स्टोर्ड इन, विटामिन ए कहाँ पर स्टोर होता है? स्टोर, भंडार कहाँ उसका होता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। लीवर, स्किन, किडनी, हार्ट। लगा दोगे आप बड़े आराम से। स्टोर कहाँ होगा बेचारा? जाके वहीं होगा जहाँ होता है। क्वेश्चन नंबर 78। बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए विच डिसीज अकर्ड? मतलब विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस मतलब हिंदी में रतौंधी, बेरी था ये, एनीमिया, ट्यूबरकुलोसिस। (79) की तरफ बढ़ रहे हैं। विटामिन B12 हैज विच मेटल? विटामिन B12 में एक तरीके का मेटल पाया जाता है, एक तरीके का धातु पाया जाता है। क्या? आयरन, निकेल, कोबाल्ट, जिंक। ये जो आंसर बोल रहे हो तुम, मुझे यहाँ तक आवाज आ गई। सर, इतना डिस्कस करके लिखना है कि मुझे तो सबका वो हो रहा है। पहले मैं सुन लेती हूँ, कंफर्म करके डिस्कशन करते हैं। चलो देखो जल्दी देखो। एडवेंचर्स खासकर। 80, क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। कॉड लिवर ऑयल ऑफ द फिश हैज विच विटामिन? देखिए मछली के जो तेल होता है, ठीक है,
जिसे हम कोड लिवर ऑयल भी बोलते हैं, उसमें कौन सा विटामिन होता है? डी हटा दो। नहीं नहीं, हम बता रहे हैं इसमें क्या दिक्कत है, परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। विटामिन जो डी है नीचे वाला, वो विटामिन डी नहीं है एक्चुअली, ये विटामिन बी है। क्या बात कर दी तुमने। आपने उसको एलिमिनेट क्यों नहीं किया? ये सबका ही गलत होगा मुझे पता। छोड़ ही दे रहे हो। 81। एलिमिनेट ही कर दो, क्यों छुड़वा रहे हो? एक क्वेश्चन के मतलब में हमारा सर ए या डी में से एलिमिनेट कर दीजिए। अच्छा लो, सी और डी नहीं होगा आंसर, ए और बी में से आंसर है, बताओ। सी और डी नहीं होगा, ए और डी में से 81 की तरफ बढ़ रहे हैं। बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ई, गाइस विटामिन ई आ गया, ई। तो विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत बताना है आपको। (82) विच वन इज नॉट मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, मैच नहीं होता है? विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन बी1 थाइमिन, विटामिन डी रेटिनॉल, विटामिन के नैप्थेक्विनोन। इसमें एक गलत है। विटामिन 83। वन ग्लास वाटर गिव्स हाउ मच कैलोरी, एक गिलास पानी कितना कैलोरी देता है? ये है क्वेश्चन। 0, 15, 25, 100। एक गिलास पानी से कितनी कैलोरी मिलती है आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 84। डिफिशियंसी ऑफ आयरन इज कॉल्ड ऑफ विच डिसीज, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, एनीमिया, ट्यूबरकुलोसिस। एक्ट 85 विच फ्रूट क्योर्ड स्कर्बी डिसीज, कौन सा फल स्कर्बी रोग के लिए, मतलब स्कर्बी रोग को ठीक कर सकता है? मैंगो, पपाया, आंवला, डेट्स। आम, पपीता, आंवला, खजूर। रात 86 which fundamentally occurred in green pigments of the leaf, हरी पत्तियों में कौन सा तत्व पाया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम। हरी पत्तियों में ये तत्व बहुत ज़्यादा पाया जाता है, पता होना चाहिए। हरी जितनी भी पत्तियां होती हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स इसीलिए ज़्यादा खानी चाहिए। (87) की तरफ बढ़ रहे हैं।
फॉर द एक्टिवनेस ऑफ विच विटामिन कोबाल्ट यूज्ड। विटामिन में सक्रियता बढ़ाने के लिए कोबाल्ट यूज किया था। बताओ कोबाल्ट कौन से विटामिन में यूज किया जाता है? ये अभी आगे दोबारा क्वेश्चन आइए। विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन B2, विटामिन ए। एटी 88 की तरफ बढ़ रहे हैं। Why in the winters fruits can sustain for a long time? आखिर बताइए सर्दियों में लंबे समय तक बताइए लंबे समय तक फ्रूट सस्टेन क्यों करते हैं, फल क्यों जो है लंबे समय तक रहते हैं? ऑप्शन एक है लैक ऑफ सनलाइट, ठीक है, प्रकाश के अनुपस्थिति के कारण। ऑप्शन बी है इंक्रीमेंट ऑफ द CO2 इन द एटमॉस्फेयर, CO2 जो है बढ़ जाता है एटमॉस्फेयर में, वातावरण में सर्दियों में। ऑप्शन सी है रेस्पिरेशन रेट डिक्रीजेज, श्वसन क्रिया जो है जितने भी फ्लोरा फोना होते हैं उनकी घट जाती है। या ऑप्शन डी है इंक्रीजेज इन ह्यूमिडिटी, आर्द्रता बढ़ जाती है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, आपको कुछ सिखा के जाएगा। एट्टी 89 की तरफ बढ़ रहे हैं गाइज। विच डज नॉट फॉर्म इन आवर बॉडी। निम्नलिखित में से कौन सा हमारी बॉडी में नेचुरली नहीं पाया जाता, नेचुरली प्राकृतिक रूप से? विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन। नाइन्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। विच इज बैलेंस्ड डाइट। कौन सी संतुलित आहार है या कौन सा संतुलित आहार है? प्रोटीन 1/5, फैट 3/5, कार्बोहाइड्रेट 1/5। बी ऑप्शन है 3/5 प्रोटीन, बी ऑप्शन है 1/5 फैट्स, 1/5 कार्बोहाइड्रेट, 1/5 प्रोटीन, 1/5 फैट्स, 3/5 कार्बोहाइड्रेट। या डी ऑप्शन है प्रोटीन 1/2, 1/4 फैट्स, 3/5 कार्बोहाइड्रेट। (91) इन द हाइएस्ट पर ग्राम एनर्जी वी कैन गोट। सबसे ज्यादा एनर्जी याद रहे ऊर्जा, सबसे ज्यादा ऊर्जा निम्नलिखित में से हमें किससे प्राप्त होगी? प्रोटीन से, फैट से, सुक्रोज से या ग्लूकोज से? ये क्वेश्चन सोच समझ कर लगाइएगा। एनर्जी ज़्यादा चाहिए, ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए। द न्यूट्रिएंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू। पोषण को कितने भागों में बांटा जा सकता है? ऑप्शन एक है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ठीक है, कार्बनिक और अकार्बनिक, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, प्राकृतिक व कृत्रिम, मीट एंड वेजिटेबल्स, मांसाहार और शाकाहार, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। 93 की तरफ बढ़ रहे हैं।
विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेननेस ऑफ फ्रूट? फलों की, फल जो होते हैं उनको पकाने के लिए निम्नलिखित में से क्या चीज़ जरूरी है? ये येलो वाला बंद कर देना, वो एग्जॉस्ट बंद कर दो। विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेननेस ऑफ फ्रूट्स? सॉरी, विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेननेस ऑफ फ्रूट? फलों को पकने के लिए कौन सा तत्व ज़्यादा जिम्मेदार है? साइटोकाइनिन, अब्सेसिक एसिड, एथेनाइन है, ये एथिलीन भी है, ये एथिलीन होगा, ये एथिलीन है गाइज, एक एल है इसमें, ठीक। नन ऑफ द अबव। 94 की तरफ बढ़ रहा है। हाईएस्ट प्रोटीन अकर्ड इन द फॉलोइंग फैक्टर्स। सबसे ज़्यादा प्रोटीन निम्नलिखित में से किसमें ज़्यादा मिलेगा? मीट एंड एग, मिल्क एंड वेजिटेबल्स, सोयाबीन एंड ग्राउंडनट्स, मूंगफली होती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एल्गी। देखो एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपसे, ये क्वेश्चन जब लगाओ तो ये देखना कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें मिलेगा। ये मत देखना कि सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन किसमें है, सिर्फ प्रोटीन की बात चल रही है। मम्मी जी जा रहे हैं आप? तो एक कप चाय मिल जाएगी क्या? कह जाओ एक कप दे जाएगी। क्वेश्चन नंबर 95। पता नहीं मुझे। वाई द कलर ऑफ मिल्क इज वाइट? आखिर क्यों दूध का रंग सफ़ेद है? लैक्टोज के कारण, एल्बुमिन के कारण, ग्लावोमिन के कारण, कैसिन के कारण। अबे आधे से ज़्यादा तुम उसमें देख रहे हो। चलो देखो बताता हूँ मैं तुम्हें किसके कारण होगा। नाइन्टी 97 के बाद में 96 देखिए। वाई काउ मिल्क गिव्स येलोइश कलर? आखिर गाय का जो दूध होता है वो येलोइश कलर क्यों देता, थोड़ा पीलापन क्यों होता है उसमें? किस तत्व के कारण? ज़ैंथोफिल के कारण, राइबोफ्लेविन के कारण, राइबोलोज के कारण, कैरोटीन के कारण। गाय का दूध हल्का पीला सा होता है। 97 की तरफ बढ़ते हैं। बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स निम्नलिखित में से क्या है? राइस, ग्राउंडनट्स, एप्पल्स, बनाना। चावल, मूंगफली, सेब या केला? हो गया। विच वन इज नॉट प्लांट हार्मोन? रुक जाओ 98 होगा, ये डबल हो गया था वो क्लिक। 97 ठीक था। 98। विच वन गिव्स इंस्टेंट एनर्जी टू एथलीट? एथलीट को इंस्टेंट एनर्जी निम्नलिखित में से क्या देता है? इंस्टेंट मतलब होती है तुरंत के तुरंत। ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है बटर मतलब मक्खन, ऑप्शन सी है प्रोटीन, ऑप्शन डी है विटामिन। ये तो आपको पता ही होगा। 99। विच वन इज नॉट प्लांट हार्मोन? निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट हार्मोन नहीं है, पादप हार्मोन नहीं है? ऑप्शन एक है साइटोकाइनिन, ऑप्शन बी है एथिलीन, ऑप्शन सी है इंसुलिन, ऑप्शन है जिब्रेलिन।
हार्मोन से था ये चैप्टर। आप वैसे ही लगा सकते हो इसको सिंपल से। इंसुलिन इंसुलिन तो आप जानते ही हो कहाँ पाए जाते हैं, जिब्रेलिन ये सब। आपको बताना है कि प्लांट हार्मोन नहीं है। हाँ वेट कहीं से, सॉरी, इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग ये थी और मुझे याद आ गई। क्वेश्चन ये है विच वन इज प्लांट हार्मोन, ठीक है, कौन सा पादप हार्मोन है, ठीक है। अब हो जाएगा इजी क्वेश्चन में। देखो मैं आपको वो बता देता हूँ, खुद समझ जाइएगा। सी और डी नहीं पाए जाएंगे क्योंकि पादपों में इंसुलिन तो पाया नहीं जाता, आपको पता ही है, ना जिब्रेलिन पाया जाता है, ठीक है। तो सी और डी मैंने हटा रहा हूँ, ए और बी में से आंसर बताइए। हंड्रेड देखिए, विच वन इज द बेस्ट विटामिन फॉर द बूस्टिंग इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा विटामिन कौन सा है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के। ओके ठीक है। फर्स्ट का बी फॉर बॉय, सेकंड का ए, थर्ड का ए, फोर्थ डी फॉर डॉग, सेकंड का ए, थर्ड का भी ए, फोर्थ का डी फॉर डॉग, फाइव का बी फॉर बॉय, सिक्स का बी फॉर बॉय, सेवेंथ का ए, एट्थ का सी, नाइन का सी, टेंथ का ए, 11th का डी फॉर डॉग, 12 का बी फॉर बॉय, 13 का सी, 14 का सी, 15 का बी फॉर बॉय, 16 का बी फॉर बॉय, 17 का बी फॉर बॉय, 18 का सी, 19 का बी फॉर बॉय, 20 का बी फॉर बॉय, 21 का ए, 22 का बी फॉर बॉय, 23 का सी, 24 का सी, 25 का सी, 26 का 26 का ए, 27 डी फॉर डॉग, 28 डी फॉर डॉग, 29 डी फॉर डॉग, 30 बी फॉर बॉय, 31 ए, 32 सी, 33 सी, 34 सी, 35 ए, 36 बी फॉर बॉय, 37 डी फॉर डॉग, 38 सी, 38 सी, 39 ए, 40 सी, 41 का ए, 42 का बी फॉर बॉय, 43 का बी फॉर बॉय, 44 का डी फॉर डॉग, 45 का ए, 46 का ए, 47 का बी फॉर बॉय, 48 का ए, 49 का ए, 50 का है बी फॉर बॉय,
50 का क्या है? B for boy. 51 D for dog. 52 A. 53 D for dog. 54 B for boy. 55 A. 56 D for dog. 57 B for boy. 58 A. 59 A. 60 D for dog. 61 B for boy. 62 C. 63 A. 64 D for dog. 65 A. 66 A. 67 A. 68 D for dog. 69 B for boy. 70 C. 71 D for dog. 72 A. 73 D for dog. 74 B for boy. 75 C. 76 D for dog. 77 A. 78 A. 79 C. 80 B for boy. 81 A. 82 C. 83 A. 84 C. 85 C. 86 A. 87 A. 88 C. 89 A. 90 D for dog. 91 B for boy. 92 B रुक जाओ A. 93 C. 94 C. 95 D for dog. 96 D for dog. 97 B for boy. 98 A. 99 A. 100 C। और इस तरह से आपका टेस्ट होता है कंप्लीट। जय हिंद।